हेलो फ्रेंड्स, आज हमें स्टार्ट करना है टैक्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। टैक्स का मतलब सीधे शब्दों में क्या होता है? टैक्स इज एन कंपल्सरी एग्जेक्शन। टैक्स का कंपल्सरी एग्जेक्शन, ये ऑप्शनल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया तो हम टैक्स देंगे, हमारे मन में नहीं कर रहा है तो हम टैक्स नहीं देंगे। भाई कंपलसरी है, टैक्स देना कंपलसरी है। एग्जिशन मतलब डिमांड की जाती है इसकी ऑफ मनी, मनी के रूप में इसे लिया जाता है बाय पब्लिक अथॉरिटीज। भाई पब्लिक अथॉरिटीज क्यों लेंगी इसे? अपने घर में ले जाने के लिए। पब्लिक अथॉरिटीज जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन फॉर पब्लिक, वो पब्लिक के लिए ही लेते हैं टैक्स। पब्लिक से कलेक्ट करते हैं और पब्लिक के लिए ही लेते हैं। पब्लिक के लिए क्यों? जैसे कि हमारे देश में आप देखते हो हाईवेज बनते हैं वगैरह वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे सब्सिडी वगैरह देती है, वो सब कहाँ से आता है? भाई वो टैक्स से ही आता है। अच्छा, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज हमसे टैक्स वगैरह वगैरह, बट हम क्यों दें? हर चीज के लिए लॉ होता है, लेकिन आप इसके लिए टैक्स के लिए कोई लॉ नहीं बनाए क्या? है ना भाई, इन्फोर्सेबल है लॉ के लिए, लॉ के द्वारा ये, जिसके लिए एक्ट हैं बहुत सारे, जैसे कि इनकम टैक्स 1961, जीएसटी एक्ट है, कस्टम एक्ट है वगैरह वगैरह। ओके, जैसा कि हमने समझा कि अभी टैक्स क्या होता है, तो अब हमें समझना होगा कि टैक्स कितने टाइप का होता है। टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होते हैं भाई? अभी तो इतनी मुश्किल से हम टैक्स समझ गए, अब ये क्या बवाल आ गया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? चलो समझ लेते हैं, छोड़ो इनको भी, आओ चलो। देखिए बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप यही कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली पे किया जाता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि इनडायरेक्टली पे किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा आपकी सोचना बिल्कुल ठीक है, बट इसको हम टैक्स स्टूडेंट हैं, टैक्स वॉरियर्स हैं, तो एज अ टैक्स वॉरियर हमें इसको एडवांस समझना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स, इन दोनों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं दो वर्ड्स कौन कौन से हैं। वो दो वर्ड्स, पहला है एली, लेवी, एंड नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले लेवी समझते हैं। देखो, लेवी एंड पे, ये दो वर्ड होते हैं। लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, ठीक है? मतलब इसकी लाइबिलिटी किसकी है, मतलब किसकी पॉकेट से जाएगा टैक्स? लेवी उसे बोलते हैं। जहां पर लेवी एंड पे दोनों चीजें एक ही बंदे के ऊपर इम्पोज कर दी जाए, एक ही पर्सन के ऊपर इम्पोज हो जाए, दोनों काम एक ही बंदा करे, तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? एंड अगर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाए, लेवी किसी पर किया गया है और पे किसी और ने किया है टैक्स को, तो हम उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आई नो ऐसे समझ में नहीं आया होगा, बट इन दो वर्ड का मतलब समझाना पहले जरूरी था। अभी इधर आ जाते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स, देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होगा उसको पर्सन पे टैक्स ऑन पॉकेट, उसको वो पर्सन अपनी पॉकेट से पे करेगा। जैसे कि मैंने बताया, जिस पर लेवी होगा वो और जिस पर पे होगा, ये दोनों चीजें अगर एक ही पर्सन पर इम्पोज कर दी जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि लेवी, लेवी मतलब इसको पे करने की लायबिलिटी है इस पर्सन की, और पे कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ऑन पॉकेट, मतलब कि ये खुद ही पे कर रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। देन इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन पे टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स पॉकेट, पर्सन पे कर रहा है, पे करने की लायबिलिटी किसी और की, फ्रॉम कस्टमर्स अल्टीमेटली। लेकिन ये लेवी किस पर हुआ है? ये लेवी हुआ है कस्टमर्स पर। ओके फ्रेंड्स, कि डायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार का होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रकार वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है बच्चों? और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, जीएसटी एंड कस्टम। अब आप कहोगे कि सर वैट वगैरह वगैरह, अरे भाई जीएसटी आने से सब उड़ा दिए, ठीक है? अब जो इनकी कलेक्शन होती है वो किसके पास जाती है, हमें देखना है। इनकी कलेक्शन, इनकम टैक्स की कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है,
इनकम टैक्स कलेक्शन इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाती है। बस एक जीएसटी ही ऐसा है जिसकी कलेक्शन दोनों गवर्नमेंट के पास जाती है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों। कस्टम लॉ की भी कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो होती हैं उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाती है कलेक्शन। अच्छा चलो जी, हमने अब समझ लिया इतना कुछ। अभी हम कुछ 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट से, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसा कि नॉर्मल है वैसे ही, टैक्स पेयर के लिए टैक्स एक एक्सपेंस होता है और वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होती है। जीएसटी हम मंथली पेड या क्वार्टरली भी पेड करते हैं और डायरेक्ट टैक्स पर एनम पे किया जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम अपना डायरेक्ट टैक्स में भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे।